हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का है क्लास नंबर 10 क्लास नंबर 9। आप लोगों ने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से दे दिए। अब कुछ उसके ऊपर कुछ सवाल थे, उसको भी हम लोगों ने क्लास नंबर 9 में ज्योमेट्री क्लास नंबर 9 में हम लोगों ने किया। आज हम लोग कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास नंबर 10 ज्योमेट्री में एंगल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो आपको WB टेट 2023 के सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है। सेम सिलेबस है जो 2022 में हमने पढ़ा और जो हम 2023 में पढ़ेंगे, दोनों ही हमारा सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो इनको हम लोग देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल के बारे में। तो आप में से बहुत लोगों को एंगल के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को एंगल के बारे में नहीं पता होगा। क्वेश्चन एंगल्स के बारे में पता होना और क्वेश्चंस का एग्जाम में आना, खासकर WB टेट में, दोनों ही अलग अलग डायमेंशन है। जी हाँ, दोनों अलग अलग डायमेंशन, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखेंगे कैसे ये काम करता है। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एन एंगल, ध्यान से देखिएगा, एन एंगल ऐसा कोई भी एंगल, ठीक है, एंगल यानी कोण, ठीक है, विच इज मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। तो किसी भी कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, इज कॉल्ड एन एक्यूट। और एक्यूट का ऐसे भी इंग्लिश का मतलब क्या होता है, कम। एक्यूट माने जो कम हो जाता है, स्कैर्स हो जाता है, ठीक है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। और ये एंगल जो होता है, इसे दिस एंगल क्या होता है, स्मॉलर देन द राइट एंगल। यानी कि राइट एंगल कितना होता है, समकोण, यानी कि जो 90 डिग्री होता है, हम उसे क्या कहते हैं, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, हम उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और जो जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 33 डिग्री, 55, 80, 90 से नीचे जो भी आप ले ले, वो सारे के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। देखिए ये एक वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स है, जहां से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ इस तरफ से इस तरफ गई है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे दिया है हमने OA, और यहाँ से एक लाइन सीधी निकली है OA, ठीक है, OB एंड OA। ऐसा करने पे दो रेखाओं का आपस में मिलने पे, ये जो लाइन थी, आप याद रखिएगा, ये लाइन इस तरह से नीचे थी, यहाँ ये OA भी OB के साथ में था। यानी यहाँ कितना डिग्री का एंगल था, 0 डिग्री का एंगल था। यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल था। एंगल बढ़े कैसे, जब इस एंगल को, डंडे को अब इस तरह से उठा के ऐसे करके लेते चले जाएंगे, तो एंगल जो है ना, ये बढ़ता ही चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, सर्कल बना देगा, जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। ठीक उसी तरह से इसी OA को जो ऐसे लेटा हुआ था, हमने इसे क्या किया, ऐसे यहाँ पे उठाया। हम कितना उठाएंगे, ये जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं यहाँ पे, जो सीधी खड़ी है किस पे, OB पे, इसे हम C मान लीजिए, OC जो लाइन है ये OB पे सीधी खड़ी है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। खैर, तो इस 90 डिग्री के नीचे ये जो एंगल ऐसा इस रे के जाने पे, ये आर्म है, और ये जो बीच का बना ये क्या है, एंगल है। तो ये जो बीच में जो एंगल बना, इसकी वैल्यू कितनी है, जिसे हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। ये वैल्यू अगर इस OC लाइन के नीचे है, ये OC पे आ जाए तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसके नीचे जो भी एंगल आप बना लीजिए, वो सारे के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल क्या हो गया, 90 से 0 डिग्री के अंदर जो भी होता है, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये और ये आम होता है, इन दोनों के मेलजोल से जो बीच में एंगल बनता है, कोण जो कोना बनता है, उसे एंगल कहते हैं। ये जो पॉइंट है जहां से ये रेखाएं निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। आगे है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम आपके उदाहरण है। As an assistant teacher, if you work in any kind of primary school in West Bengal or any other state, you need to make the students understand the concept of acute angle, that what type of acute angle they see in their real life. And there are so many beautiful things that are eatable, that are audible, that we can see or touch or feel, are examples of acute angle. For example, जैसे कि तरबूजा, आप जैसे कि मिड डे मील में क्या होता है, अभी क्या नियम है, आपको खाने के साथ साथ आपको एक फल भी देना पड़ेगा। तो फल तरबूज भी हो सकता है। तरबूज को जब हम लोग इस शेप में काट के हर एक बच्चे को देते हैं, तो हम बता सकते हैं कि देखो बच्चे, आपको जो कल मैंने एक्यूट एंगल पढ़ाया था ना, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, जो 90 डिग्री छोटा है। ये सड़क सीधे मेरे घर जाती है बच्चे, ये सड़क जो है आपके घर जाती है। ऐसा करने पे यहाँ जो एंगल बनता है, ये एंगल एक्यूट एंगल होता है। कैंची ले लीजिए, कैंची हाथ में ले लीजिए,
कैंची हाथ में ले लीजिए जो इससे कहता है, तो ये जो बीच का जो ये जो एंगल होता है, बीच का ये जो एंगल है, इसे हम ये जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। घड़ी आपके स्कूल में है, घड़ी को हाथ में लेके एक एक बच्चे ग्रुप ग्रुप में बुला के आप दिखा सकते हैं कि बच्चे ये जो एंगल बनता है यहाँ क्या है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। और भी कई सारे एंगल बच्चों को बनाने के लिए बोलिए। तो खेल खेल में ही, प्ले वे मेथड के जरिए, डू इट एंड लर्न के जरिए, सर्वे एंड लर्न के जरिए जो बच्चे सीख जाएंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। और जो ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वहां भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां बच्चों को आप एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे है राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, क्या, समकोण, इसे क्या कहते हैं, समकोण, समकोण कोण। ठीक है, तो राइट एंगल क्या है, इज एन एंगल, एक ऐसा एंगल है मेजर्स 90 डिग्री जिसका मान एकदम 90 डिग्री का हो, इसका कोई रेंज नहीं होता। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली सीन एंगल आवर डे टू लाइफ, यानी कि हमारे जिंदगी में दिखने वाले ये ऐसे एंगल है जो आमतौर पर रोज हम लोग घर में देखते हैं। हमारे घर में दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है, क्योंकि उसी एंगल पे वो काम करती है। इसलिए ज्योमेट्रिकल शेप को उस तरह से बच्चों को पढ़ाना जरूरी है जिस तरह से अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ताकि पढ़ाई पढ़ाई खेल खेल में, बातों बातों में ही वो सीख जाए कि आखिर इनका उपयोग क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यानी कि देखिए एक सीधी रेखा है, ये O है, ये B है, और ये जो OA रेखा जो सीधी खड़ी है इसके ऊपर, इस तरह से खड़ी है, इस तरह से खड़ी है OB पे OA लाइन, जिससे यहाँ जो एंगल बनता है, ये जो कोण बनता है, इसे कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का है। ये भी एक आर्म है और ये भी क्या है, एक आर्म है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बना, जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनने के लिए एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि एक रेखा पे दूसरी एक रेखा जब परपेंडिकुलर खड़ी होती है, क्या खड़ी होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, हिंदी में कहते हैं लंब, या लंबवत खड़ी होती है। ठीक है, तो उससे ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे आप ऐसे देखें इस तरह से, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको ऐसे कर दे तो यहाँ पे 90 डिग्री है, चाहे इसको आप ऐसे कर दे, रेखा सीधी होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी हाथ घुमाए, रेखा सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, यानी कि रेखा सीधी खड़ी है दूसरे रेखा पे। ठीक है, ये हुआ, तो ये हो जाएगा। और देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपके घर का टेलीविजन सेट, यहाँ पे देखिए सब जगह 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 है। ठीक है, यहाँ आपका दरवाजा हो गया, आपकी यहाँ की जो कुर्सी जो सीधी होती है, इस पे ये रेखा सीधी खड़ी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। फोटो फ्रेम 90 डिग्री का एंगल बनता है। टेबल के नीचे का जो एरिया होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह से जो जिसके बीच 15 मिनट का फासला हो वो 90 डिग्री का बन जाता है। यहाँ देखिए सीधी गई है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ देख लीजिए सीधी गई है, 90 डिग्री का बनता है। इस पे ये रेखा सीधी खड़ी है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस पे रेखा सीधी खड़ी है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कई सारे पहलू, इसलिए कहते हैं ना चाइल्ड पेडागोजी जब पढ़ाया जाता है तो क्यों उन आंसर को सही माना जाता है जहां ये कहा जाता है कि आप चीजों को रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ के साथ, रियल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाइए, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। और आपको भी समझना होगा कि है हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स जिससे हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, बस उसको समझने की देर है ना। मैथमेटिक्स में देखिए ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा 90 डिग्री से छोटा यानी कि एक्यूट एंगल। 90 डिग्री को हमने क्या पढ़ा, राइट एंगल। अब आपको पढ़ना है 90 डिग्री से जो बड़ा होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है इज बिटवीन राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। क्योंकि देखिए एक जो सीधी रेखा होती है, जैसे मान लीजिए ए ओ बी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको ये जानना जरूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो कोण होता है, एक स्ट्रेट लाइन का जो कोण होता है, ये जो कोण बनता है यहाँ पे इमेजिनरी कोण, ये हमेशा 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू होती है एंगल में वो 180 डिग्री की होती है। 90 डिग्री आपको मैंने पढ़ाया, 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री हो गया आपका क्या, 90 डिग्री हो गया आपका राइट एंगल। ठीक है, और जो 180 डिग्री का मान है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो
राइट एंगल से बड़ा होता है। राइट एंगल से क्या होता है, वो राइट एंगल से बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा होगा। किससे छोटा हो जाएगा, आपका स्ट्रेट एंगल से। तो आपको एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के नहीं पूछ सकता है, नेम द एंगल विच इज लार्जर देन राइट एंगल बट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल। इसी सवाल को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक सीधी लाइन है यहाँ पे, और आपको पता है यहाँ जो ये जो सीधी रेखा खड़ी हो तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन ये एंगल जो है ये बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया, इस लाइन को और इधर झुकाएंगे, यहाँ उठ एक्यूट एंगल, जब सीधा हुआ तो राइट एंगल, और जब ऐसे झुका दिए या और भी झुकाते जाए, कहां तक झुकाते जाए, वहां तक जहां तक सीधी लाइन ना बने। सीधी बन जाएगी तो 180 हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं इसको झुकाते झुकाते आप जो है ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यानी यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री छोटा, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, बीच के बाहर जो हम इस तरह से जो सोते हैं, अब इसी तकिए को अगर मैं सीधा कर दूं इस तरह से, ये तकिया अगर यहाँ गाड़ी में आप बैठते होंगे, गाड़ी में सीट अगर खड़ी होती है 90 डिग्री का एंगल, उसके नीचे उसके गियर को हाथ, मैंने उसका कुछ सिस्टम होता है, उसके स्लाइडर को हाथ लगाने से गाड़ी की सीट जो हम ऐसे है तो गाड़ी की सीट ऐसे होती है और हम आराम से क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली सीट को क्या किया, ऑब्ट्यूज एंगल में ले गए। हमने गाड़ी की सीट को क्या किया, हम गाड़ी की सीट को ऑब्ट्यूज एंगल में ले गए ताकि हमको आराम मिल जाए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा क्या बनता है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। आप कैंची का एग्जांपल ले ले, जो कैंची ये था तो भीतर वाला जो एंगल था ये एक्यूट एंगल था, भीतर वाला जो एंगल था ये कौन सा एंगल है, ये वाला एक्यूट एंगल है। लेकिन ये जो कैंची का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, यहां देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये वाला एक्यूट है, लेकिन ये जो बाहर जो बना ना ये एंगल और ये एंगल, ये बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री छोटा। कितना सुंदर एग्जांपल है, यानी सिर्फ एक कैंची के एग्जांपल लेके, स्कूल के चेयर के एग्जांपल के लेके, स्कूल का टेबल का एग्जांपल लेके, स्कूल के प्रोजेक्टर, टीवी, कई सारे चौक डस्टर का एग्जांपल लेके आप कई सारे एंगल को हाथ में बैठ के समझा सकते हैं, जो आपका टीचिंग लर्निंग एड्स की तरह भी आपका काम करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह भी काम करेगा आपका, ठीक है। कई तरह के एक्सरसाइज के, योगा के पोज भी होते हैं जहां पे हम एंगल्स को सिखा सकते हैं। तो बच्चों को योगा और अभ्यास सिखाने के साथ साथ हम उसके द्वारा उनके शरीर के अलग अलग अंगों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा जो अलग अलग कोण बनाए जाते हैं उसके द्वारा भी हम उनको योगा के साथ साथ हम एंगल भी सिखा सकते हैं, कोण भी सिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इन चीजों को सीखना, ठीक है। आगे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मैंने कहा था जो सीधी रेखा होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, स्ट्रेट लाइन, और इसकी वैल्यू यहाँ कितनी है, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। द रीजन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और इसका कारण कि इसे स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, इज बिकॉज इट अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखने में लगती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट इज एन एंगल whose sides lie in the opposite direction from the vertex in the same straight line। कहने का मतलब ये है जैसे कि ये वर्टेक्स है और ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन ये मान लीजिए O है और ये मान लीजिए B है, ठीक है, OB हो गया ये वाला। तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर भी यहाँ खड़ी है, ये मान लीजिए OA है। अब इसको उठा के आप इधर में रख दिए, इसको उठा के आपने OA को यहाँ रख दिया, तो कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है जिसके दो साइड है, लेकिन दोनों साइड इस तरह देखिए, इस तरह दोनों साइड एक दूसरे के ऑपोजिट इस तरह से खड़े हैं, इस तरह से नहीं, दोनों एक दूसरे के साइड क्या है, ऑपोजिट है। तो जो लाइन सीधी बन रही है ये क्या हो गया, आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। ये किसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, रिफ्लेक्स एंगल कोई भी एंगल आप सोचिए, उस एंगल को छोड़ के रिफ्लेक्स एंगल वहां बनता ही बनता है, रिफ्लेक्स एंगल बनता है। देखो रिफ्लेक्स एंगल एक एंगल है दैट इज जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा। अभी हमने पढ़ा कि जो 90 डिग्री से छोटा उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा उसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा हो जाएगा उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री उसे कहेंगे राइट एंगल। अभी यहाँ पे क्या है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री यानी कि पूरा सर्कल से जो छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि 270 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है,
ज्योमेट्री में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स सच एज एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, विच आर अंडर, जो सारे के सारे 180 डिग्री से छोटे होते हैं। फॉर एवरी एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल देयर इज अ रिफ्लेक्स एंगल। आप कभी भी एक्यूट एंगल पढ़े या ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े, हर जगह रिफ्लेक्स एंगल होता है। कैसे? मैं इसके लिए स्लाइड को थोड़ा पीछे करता हूं और आपको फिर से शुरू तक ले जाता हूं। देखिए यहां हमने क्या पढ़ा था, यहां हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसी को मैं यहां बनाता हूं और इस तरह से मैंने बनाया, और माफ कीजिएगा ऐसा नहीं, ये मैंने ऐसा बनाया, और ये एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। हमने कहा कोई भी एंगल बनाइए, एक्यूट बनाइए चाहे ऑब्ट्यूज बनाइए, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो ये आपका 60 डिग्री हुआ, और ये 60 डिग्री हुआ, ये जो इसके पीछे का ये जो एंगल होता है, ये एंगल छोड़ के ये जो एंगल है सर्कल का अगला हिस्सा, ये जो पीछे का जो एंगल बनता है एक्सटीरियर, ये क्या हो गया? हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्स। तो अगर ये 360 है तो 360 में से, पूरा सर्कल 360 होता है, इसमें से माइनस कीजिए 60 डिग्री, तो कितना बचेगा? 300 डिग्री बचेगा। तो ये 300 डिग्री क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। आप यहाँ आ जाइए, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो बाहर का जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये जो बाहर का एंगल है ये वाला, यहाँ भी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। कितना है? 360 डिग्री में से 90 डिग्री आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, है ना? 270 डिग्री हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। हर जगह रिफ्लेक्स एंगल आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख, सब जगह देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये इस स्ट्रेट लाइन है, ये कितना है हमारा? 180 डिग्री है। कितना है हमारा? 180 डिग्री है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जब इसको यहाँ 180 डिग्री यहाँ तक है, जब इसको यहाँ से और बढ़ाएंगे, बढ़ाते 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 सर्कल पहुंचने से पहले, मतलब 360 डिग्री होने के पहले पहले जो भी एंगल बनता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये रहा एंगल, ये है 210 डिग्री, 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। एंगल्स अराउंड द पॉइंट। यहाँ पे देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक पॉइंट के आसपास भी बहुत सारे एंगल होते हैं। कॉमन पॉइंट है जहां से एक लाइन, इस तरह से लाइन जो है इस तरह से गुजरी है, और इसके आसपास देखिए एक 45 डिग्री का, एक 90 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, एक 90 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, 1 2 3 4 5, 5 एंगल बने हैं। कितने एंगल बने? 5। 5 बन सकते हैं, अनगिनत भी बन सकते हैं। सबके सब मिला कितने होने चाहिए? 360 होने चाहिए। देखिए 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 50 50 कितना हो गया? 90 हो गया। और यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 90 90 180, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाता है? ये 360 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल बना रहा है ना। अब सर्कल को आप 50 एंगल में बांटिए या 50 लाख एंगल में बांटिए, वो जोड़ के 360 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ये आपका एग्जांपल है जहां पे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो इसके बाहर का ये जो एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जो 315 डिग्री है, 180 से ज्यादा, 360 से कम। देखिए ये एक पॉइंट के आसपास दो एंगल है, एक एंगल हो गया एक्यूट, एक एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गया एंगल्स अराउंड द पॉइंट, इस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद है एडजेसेंट एंगल। क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, जैसे कि आपका घर है और आपके घर से लगा हुआ दूसरा घर है, एडजेसेंट एक और घर है, ठीक है। समझते हैं क्या है? ये आर द एंगल दैट हैव अ कॉमन आर्म। याद रखिएगा एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, ऐसे एंगल्स, दो या दो से अधिक एंगल्स को, या दो एंगल कम से कम एडजेसेंट होते हैं जिनका कॉमन आर्म हो। यानी आपका और मेरा अगर घर बना हुआ है अगल बगल, तो हम दोनों की जो दीवार है वो कॉमन हो, यानी जो दीवार आपके घर में है वही दीवार मेरे घर में है, दोनों ही एक ही दीवार को यूज कर रहे हैं। कॉमन आर्म होना चाहिए, यानी कॉमन साइड होना चाहिए, कह सकते हैं दो घरों का कॉमन वॉल है, और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कह सकते हैं फाउंडेशन, एक ही जमीन से घर निकला हो, ठीक है ना, इससे। हाउएवर दे डू नॉट ओवरलैप, और वो एक दूसरे के एंगल्स कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, दोनों एंगल अलग हो, सेपरेट सेपरेट हो। कॉमन आर्म हो, मैंने कॉमन एक साइड होना चाहिए, और वर्टेक्स होना चाहिए जहां से वो एंगल निकला है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे चांसेस है। देखिए ये है वो पॉइंट, इसे कहते हैं कॉमन वर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग कॉमन वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है जहां सब कुछ सारी रेखाएं स्ट्रेट लाइंस निकली है, इसे कॉमन वर्टेक्स कहते हैं। यहां से एक BC एक लाइन गया है, BD एक लाइन गया है और BA एक लाइन गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दो एंगल, जब इस वर्टेक्स से ये लाइन गया
तो इसने क्या किया, पूरे एंगल को दो हिस्से में बांटा, एंगल 1, ठीक है, और ये एंगल 2, दो हिस्से में बांट दिया। अब देखिए क्या, बताइए क्या ये अगल बगल वाले एंगल है, एडजेसेंट एंगल है? देखिए कॉमन वर्टेक्स है, जी हाँ कॉमन वर्टेक्स है, ये दोनों एंगल जो है यहीं से निकला हुआ है। अच्छा, दोनों का कॉमन आर्म है, हाँ ये देखिए ये रहा कॉमन आर्म, ये जो BD है ये क्या है आपका कॉमन साइड या कॉमन आर्म है, ये दोनों एंगल, मैंने दोनों एंगल में, ये मेरा घर ये आपका घर, और दोनों घर की दीवारें कॉमन है, हम भी इसी दीवार को यूज कर रहे हैं, आप भी इसी दीवार को यूज कर रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में, एडजेसेंट होते हैं, अगल बगल वाले एंगल होते हैं, और इनका वर्टेक्स भी सेम होता है। दूसरी बात, ये एंगल इस एंगल का वैल्यू अलग है, इस एंगल का वैल्यू अलग है। इस एंगल को अगर मैं ऐसे करके यहां तक ला दूं तो ये वाला 1 नंबर एंगल 2 नंबर एंगल के ऊपर चढ़ जाएगा, मैंने ओवरलैप कर जाएगा, तब ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। चलिए इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और था ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहला वाला देखिए, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, ये देखिए ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2, वर्टेक्स भी कॉमन है, आर्म भी कॉमन है, लेकिन ये जो एंगल 2 और एंगल 1 जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग। यहाँ आइए यहाँ देखते हैं, ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, दोनों एंगल ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका वर्टेक्स भी सेम है। दिक्कत यह है कि इनका दो आर्म है, माने ये मेरा घर और ये आपका घर, हम दोनों में झगड़ा हो गया, ये मेरी अपनी दीवार, ये आपकी अपनी दीवार, जबकि दोनों की दीवार कॉमन होनी चाहिए, यानी इनका कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन साइड, वर्टेक्स तो कॉमन है, कॉमन साइड नहीं है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता है। अच्छा, अब इधर में आ जाओ, इधर में देखो आप, ये है एंगल 1 और ये है एंगल, देखो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, देखें यहाँ पे क्या है, दोनों का साइड तो कॉमन है OM, ये दोनों का साइड क्या है, दोनों का साइड कॉमन है MO, लेकिन जो वर्टेक्स है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए ये निकला है इस वर्टेक्स से, ये निकला है इसका वर्टेक्स है O, इसका वर्टेक्स है M, जबकि दोनों का वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें जरा आप ध्यान से देखो थोड़ा, एंगल 1 और एंगल 2 जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि देखिए एक ही वर्टेक्स है, यानी कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ये कॉमन साइड देखिए OC है ना, और दोनों एंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये आपका घर ये मेरा घर, दोनों की एक ही दीवार, दोनों का एक ही फाउंडेशन, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एडजेसेंट एंगल के प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है बोलने से नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में तो एग्जामिनर पढ़वा ही देगा, आपको अलग तरीके से पढ़वाएगा। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, वर्टिकली मैंने एक दूसरे के ठीक विपरीत, देखिए वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर एंगल्स जो क्या होती है, ऐसे एंगल्स होते हैं जो उल्टे होते हैं एक दूसरे के विपरीत, वन अनदर एट अ स्पेसिफिक वर्टेक्स, एक कोई खास वर्टेक्स होता है, कोई खास पॉइंट होता है, और इस पॉइंट के आमने सामने वाला जो एंगल होता है ठीक विपरीत, मेरे सामने तुम, तुम्हारे सामने मैं, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने, बीच में कॉमन पॉइंट वर्टेक्स होता है, एंड आर क्रिएटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन, और जिससे दो इंटरसेक्टिंग लाइन, ज्योमेट्री के क्लास नंबर 9 में मैंने पढ़ा दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो पैरेलल नहीं होते उनसे बनता है, और एक स्पेसिफिक वर्टेक्स होता है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे इसको देखो, मैं आपको समझा देता हूं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो O, तो ये O क्या हो गया, एक स्पेसिफिक वर्टेक्स हो गया, क्योंकि ये हो गया स्पेसिफिक वर्टेक्स। वर्टेक्स होने के बाद उसके बाद देखो ये जो दो लाइन है ये एक दूसरे को काट रही है, तो इसका मतलब ये जो AB और ये जो CD है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्रॉस कर दिया, मतलब इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के इस तरफ ये एक एंगल है और इसके सामने ये एक एंगल है, ये दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, और दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ पे एंगल 1 लिखा होता, यहाँ एंगल 2 लिखा होता इस तरह से, तो हम कहते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये थ्योरम बहुत जरूरी है कि इस पे क्वेश्चंस अगर आ गए तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का थ्योरम को पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इसी वर्टेक्स के इस तरफ एक एंगल है, इसके सामने विपरीत साइड में एक एंगल है, और दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है, इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो याद रखिएगा ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है जो एक ही किसी वर्टेक्स पे जाके कटती है, और जो उस वर्टेक्स के जो ऑपोजिट में जो दो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके बाद है कॉन्ग्रुएंट एंगल, जो एक दूसरे पे समान रूप से बैठ सकते हैं। कब बैठेंगे, जब उनका एंगल समान हो। अब जैसे देखो ये एक फिगर है 63 डिग्री का, ये एक फिगर है 63 डिग्री का, ये एक 63 डिग्री का फिगर है, ये एक
360 डिग्री फिगर, जबकि सबके नाम अलग अलग है, लेकिन ऑल ऑफ दिस एंगल्स क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि समान है। अगर इस चीज को इस चीज पे रखिएगा तो समान रूप से बैठ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ भी देखिए ये 30 डिग्री है, और देखिए ये कॉमन वर्टेक्स है ना, अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एंगल यहाँ बना, ये एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ देखिए 70 डिग्री बोला है, ये भी कितना 70 डिग्री है। तो ऐसे जो समान एंगल वाले जो कोण होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, संपूरक कोण को हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो संपूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका मेजर कितना होता है, ऐड टू 90, कितना होता है, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनको जोड़ने से 90 डिग्री बन जाए, जिनको जोड़ने से 90 डिग्री बन जाए, यानी कि राइट एंगल बन जाए, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2, ये देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर 60 + 30 कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ऐसा कोई भी एंगल जिनको जोड़ने से 90 डिग्री का एंगल बनता है, हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आगे कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों ने पढ़ लिया, तो हमें पढ़ना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री बनाना होता है, तो ऐसा कोई भी एंगल जिनको जोड़ने से 180 डिग्री यानी एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो बन जाता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनता है। जैसे कि देखिए ये एंगल 1 है, एंगल 1 120 डिग्री का है, ठीक है, यह है एंगल 2 60 डिग्री का है, 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, इसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल डू नॉट नीड टू बी एडजेसेंट, याद रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट एंगल होने का जरूरत नहीं है। किसी भी दो एंगल को जोड़ने से अगर 180 डिग्री बन रहा है तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। देखा ना, नीड नॉट नीड टू बी एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दोनों एंगल को अगल बगल होने की जरूरत नहीं है। एडजेसेंट मतलब कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म होने की जरूरत नहीं है, दो अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। क्वाइट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी वही जो 90 डिग्री बनता है, वहां भी दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए 90 डिग्री बनने के लिए अगल बगल होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। The only condition for two angles to be called supplementary if they are adding up to 180, तो दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं अगर दोनों को मिला के 180 हो जाए, दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं दोनों को जोड़ के अगर 90 हो जाए। दे नीड नॉट टू बी एडजेसेंट एंगल, अगल बगल एंगल होने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाई थी मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया, और मैंने कहा था इस वाले टॉपिक से 5 नंबर के सवाल आपके टेट में आएंगे, और हुआ ये, मेहनत की थी हम लोगों ने, और सिर्फ इस फिगर से 5 नंबर के सवाल आए थे। जी हाँ, देखिए ध्यान से, इस फिगर से 5 नंबर के सवाल आए थे। देखिए क्या है, मैंने आपको पैरेलल लाइन मैंने पढ़ा दी, ठीक है, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ओ, ठीक है ना, ये पी, ठीक है। तो ए बी सी डी ये दो रेखाएं क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्या होती है, जिनके बीच समान दूरी होती है, चाहे दोनों तरफ से कितना भी इसको आगे बढ़ा दे, और इस दो पैरेलल लाइन को तीसरी एक रेखा काटती है, कैसे भी काटे, दो पैरेलल लाइन होने चाहिए, उसको तीसरी एक रेखा काटती है, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो when a line which is crossing over the two parallel lines, ठीक है, एंड क्रिएटिंग 8 डिफरेंट एंगल्स, जैसे 8 अलग अलग एंगल बनते हैं, उसे हम लोग ट्रांसवर्सल त्रियक कहते हैं, ठीक है। सो एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो देखिए दो समानांतर रेखाओं को तीसरी एक रेखा कटती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड लाइन है ओपी, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, और 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम में अब एक सवाल क्या आ सकता है कि when two parallel lines, how many angles are formed when two parallel lines are crossed by a third line that is called transversal, कितने एंगल बनते हैं, तो आपसे एग्जाम बोलना पड़ेगा आपको 8 एंगल बनते हैं, या बोलना पड़ेगा 8 angles are formed when two parallel lines are crossed by a third line, what is that third line called, तो आपको बोलना पड़ेगा that third line is called transversal, ठीक है। आपको पढ़ना ऐसे है, किताब में तो दिया हुआ है पर ऐसे तो नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंटीरियर एंगल। घर में करवाते हैं ना इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है, घर के अंदर करवाते हैं, घर के बाहर नहीं, घर के बाहर वाले को एक्सटीरियर कहते हैं, घर के अंदर वाले को इंटीरियर कहते हैं। अब देखो ये हमारी घर की छत है, ये हमारा हो गया रूफ,
और ये हो गया हमारा घर का फ्लोर, ठीक है। इन दोनों के बीच तो हमारा घर का अंदर का हिस्सा है ना, इंटीरियर, तो इसके बीच जो एंगल बना है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इसे कहते हैं भीतरी कोण यानी कि इंटीरियर एंगल। अब अगर ये छत है तो छत के बाहर भी दो एंगल बना है ना, और छत के बाहर का तो दो एंगल है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, और फ्लोर के नीचे भी, फ्लोर के बाहर भी दो एंगल बना है, 7 और 8। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण कहते हैं। आगे देखो, ठीक है। अब है अल्टरनेट, वैकल्पिक, ये नहीं करके वो नहीं करके वो, ऐसे इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इंटीरियर एंगल 4 होते हैं, 3, 4, 5, 6। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसफर, क्या बोला है? पेयर, वो जोड़े जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है। किसके साइड में है? ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है। देखो ये रहा ट्रांसवर्सल, ध्यान दो, ये रहा ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में ये रहा 3 और इसके ऑपोजिट में ये रहा 6, ये हो गए अल्टरनेट। ये क्या हो गए? ये हो गए अल्टरनेट, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इसका मान अगर 50 डिग्री का है तो इसका मान भी 50 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, पूछेगा आपसे, आपको थ्योरम ही नहीं पता है तो कहां से बनाओगे? ये 50 डिग्री का कितना है बोलेगा, नहीं मालूम आपको। एंगल 4, अब देखो इसके इस साइड में, आप जरा ध्यान दो, इसके इस साइड में एंगल 4 है और इसके ऑपोजिट में कौन है? एंगल 5। मैंने कहा था ना ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में, इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट। तो इसका मान अगर 60 डिग्री का है मान लीजिए, तो इसका मान भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। यानी कि इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह देखो, दोनों घर के अंदर, इंटीरियर 4 ही है घर के अंदर, जो ऐसे क्रॉस गई हैं, ऐसे क्रॉस गई हैं, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। आगे देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में एक्सटीरियर। अब देखो ये रहा बाहर वाला, ये रहा बाहर वाला, बहुत आसान है, एक बार समझोगे ना क्लियर हो जाएगा। देखो अब ध्यान दो, इसके बाहर वाला क्या है? 2 है, ठीक है। एक्सटीरियर लेना है, अब इंटीरियर से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्सटीरियर मैंने बाहर, ये 2 है। अब बताओ इसके वर्टिकली अपोजिट में कौन है? 7 है कि नहीं है? तो इसका मान अगर 90 डिग्री का है मान लेते हैं, तो इसका मान भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरा क्या बचा? ये रहा एंगल नंबर 1 बचा, और यहाँ पे इसके ऑपोजिट में वर्टिकल क्या बचा? एंगल नंबर 8 बचा। इसका वैल्यू अगर 65 डिग्री है फोर्स से, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। मान लेते हैं कि ऐसा है। और देखिए जो इंटीरियर था वो घर के अंदर था, और जो एक्सटीरियर था वो घर के बाहर था। ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, ये घर के अंदर, ये घर के बाहर। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? आपस में बराबर कोण बनाते हैं। इसे कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इससे क्या होगा? इस पे आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आने के लिए। हालांकि मैंने 2022 वाली वीडियो में अवेलेबल है, ये वीडियो देख सकते हैं। को इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पे देखिए को इंटीरियर, को माने सहायक, जो क्या करती है? हेल्प करती है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जो होता है ना, जो ट्रांसवर्सल है, ये जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, when two lines are cut by a third divisor, the co-interior angles are between the pair of lines on the same side of the transversal. If the lines are being cut by the transversal are parallel to each other, the co-interior angles are supplementary. देखिए दो तरह के लाइन होते हैं, एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा लाइन होता है। इसे ये काटा, तब भी ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। लेकिन ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। और एक होता है यहाँ जो देख रहे हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, और ये तीसरी एक रेखा काट रही है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। दोनों में फर्क ये है कि को इंटीरियर एंगल एक ही साइड में होता है। अब देखिए इंटीरियर मैंने घर के अंदर 4 ही है, 3, 4, 5, 6, यही ना है, ये वाला 3, 4, 5, 6। एक देखा हमने अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला, ये वाला। अभी देखना है को इंटीरियर, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मुझे हेल्प करोगे, मैं तुम्हें देख पाऊंगा, तू मुझे देख पाएगा। तो ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा, ये तो देख नहीं पाएगा, बीच में दीवार है, बीच में दीवार है, नहीं देख पाएगा, देख पाएगा। ट्रांसवर्सल के सेम साइड 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड यानी एंगल 4 और एंगल 5। तो कह रहा है कि अगर दो रेखाएं पैरेलल हो, अगर हो, एक नंबर का सवाल, अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर हो, उसे तीसरी एक रेखा काटती है, तो को इंटीरियर यहां बन रहा है,
ये दो रेखाएं आपस में पैरेलल नहीं है, इसे एक तीसरी रेखा काट रही है, तो यहां भी को इंटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल की वैल्यू सप्लीमेंट्री एंगल होगी। कितनी होगी? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 डिग्री का मान होगा। 3 और 5 कितना होगा? 180 डिग्री। 4 और 6 आपस में कितना हो गया? 180 डिग्री, है ना, लिख दिया मैंने। तो इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है भैया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरेस्पॉन्ड करना, ठीक है। देखिए क्या, एंगल 1 एंगल 5, ये देखिए, ये रहा एक एक्सटीरियर का एंगल 1, और सेम ही साइड में, सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड में उसके नीचे वाले को छोड़ के बाद वाले को, यानी एंगल 1 और एंगल 5, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है। दोनों की वैल्यू सेम होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है भैया? सेम होती है, याद रखो, ठीक है। अब उसका ये तो बच गया ना, तो ये एंगल 3 किसको लेगा? एंगल 7 वाले को लेगा। ये रहा एंगल 3 एंगल 7 इक्वल होगा। ये देखिए एंगल 2 लिए हो तो इसको छोड़ के एंगल 6 को लेना होगा, तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। फिर एंगल 4 बचा, वो अपने साथ इसको ले जाएगा, एंगल 8। मतलब मैं हूं, मुझे फिर इसको छोड़ के तीसरे वाला, फिर जो सेकंड वाला है खुद लेगा, और तीसरे को छोड़ के चौथे वाले को लेगा, है ना। इस तरह से हम क्या सीखते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर माने होता है सीधी रेखा। लीनियर पेयर, लीनियर जोड़ा पोस्टुलेट क्या होता है? देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर में क्या होता है? देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर, एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 बिंदु है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है इसे कहते हैं पी क्यू आर, 180 डिग्री है। यहाँ पे कोई एक रेखा अगर इसे दो एंगल पे बांट दे, इसे क्या कर दे? दो एंगल में बांट दे, तो इन दोनों एंगल का जो मान होता है कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है। कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उसका मान स्ट्रेट एंगल के बराबर ही होगा, 180 डिग्री ही होगा। इसे कहते हैं लीनियर पेयर पोस्टुलेट, ठीक है। यहाँ कितने भी एंगल बन जाए, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, ऊपर में कितने भी एंगल बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 एंगल, सबका वैल्यू कितना हो जाएगा? बराबर 180 डिग्री का। यहाँ भी देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये रहा एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, ये पूरे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो एंगल 1 का मान जो भी हो, 2 का मान जो भी हो, 3 का मान जो भी हो, तीनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का मान है। ये 35 डिग्री है, चलो ठीक है, ये 25 डिग्री है, चलो ठीक है, और ये 23 डिग्री है, चलो ठीक है। इन सबको जोड़ दे तो 30 और 20 50 और 2 70, 5 75 80 और 83 डिग्री का एंगल तो बन ही गया। तो 180 में से अगर 83 को अगर हम माइनस कर दे, 180 में अगर 83 को माइनस कर दे तो 7 कितना, 10 में 3 कितना बच जाएगा? ये 7 बच जाएगा। 17 में से 8 गया, 9 बच जाएगा। 97 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमको निकालना था, है कि नहीं। 97 और 300, 180 डिग्री, है ना। तो इस तरह से सबका मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे हम लोग, ये हो गया एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, यानी ये सेम, ये लाइन है और सारे के सारे एंगल एक ही साइड की तरफ है, इस लाइन के एक ही साइड की तरफ है, ऊपर की ओर हो चाहे पूरे के पूरे नीचे की ओर हो। एंगल्स अराउंड द पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, जैसे कि ये पॉइंट है, 4 एंगल है, ये चारों क्या बना सर्कल बनाते हैं, चारों का मान कितना होगा? 360 होगा। इसमें से 105 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे, 165, 165 और 5 कितना हो जाएगा? 170, 170 में कितना हो जाएगा? 260 डिग्री। तो बचा कितना? ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, है ना। तब सब मिलाए कितना हो जाएगा? 360। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं है, ये वर्टेक्स है, ये एक OB एक स्ट्रेट लाइन है, ये O एक पॉइंट है, ये कॉमन है। तो देखिए जब ये OB और ये OA जब था, तब ये वाला एंगल था, बड़ा वाला एंगल क्या था? बड़ा वाला एंगल था। इसके बाद क्या हुआ? इस एंगल को यहां से इस तरह से काटा गया, इस तरह से काटा गया, इस तरह से काटा गया कि ये जो बड़ा वाला एंगल था ना, ये जो बड़ा वाला एंगल था, माने दिस वन एक ही है, इस एंगल को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, आधे आधे भागों में। जितना भी मान था इसका, हम मान लेते हैं कि पूरे का मान 90 डिग्री था, मान
90 डिग्री नहीं मानेंगे, 60 डिग्री मानेंगे, 90 डिग्री सीधा होता है, 60 डिग्री मानेंगे तो ये वाला 30 डिग्री निकल जाएगा, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो ओसी है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। देखो ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, ए ओ बी, ये पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर ओसी है, जो इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्से में बांट दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ दो एंगल बनता है ना, एक एंगल एओसी, देखो यहाँ पे एक एंगल एओसी, ए ओ सी, ये वाला, सिर्फ ये वाला, और एंगल क्या है, बी ओ सी, ये वाला। ये दोनों एंगल क्या होगा, ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ए ओ बी, पूरे बड़े एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, हाफ होगा। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े मोटे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि इसी सवाल के सेशन में इसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये एक क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, सेम साइड ऑफ अ लाइन। आपको पता है लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की वैल्यू होती है, आप सबको पता है भैया, बोलने की जरूरत है नहीं। इसमें से ये 60 है, ओके। अब मुझे बताइए अगर 60 है प्लस 5x और प्लस 3x, इन सबको मिला के 180 डिग्री होगा, तो 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x डिग्री, और 180 इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 60 चला जाए, 180 में से अगर 60 डिग्री हटा दे तो 120 डिग्री बचेगा, नहीं बचेगा। और ये जो 8 था ये यहाँ पे आ गया, 8 से काटे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी x की वैल्यू कितना आ गई हमारा, 15 डिग्री, हमारा आंसर हो गया 15 डिग्री, ठीक है, ओके। आगे यहाँ पे देखिए एक सवाल है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये O है, ठीक है। इन द गिवन फिगर AOC, जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बोल दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल OAC की वैल्यू 180 डिग्री की है, AOC स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री की हम लिख दिए हैं। इफ एंगल AOB, आप देखो यहाँ पे एंगल AOB है ना, देखो AOB, AOB, ये वाला जो है, ये वाला 50 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ अगर ये वाला 50 है तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि ये पूरा 180 है, ये पूरा अगर 180 है और ये वाला अगर 50 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से आप 50 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 130 डिग्री बचेगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, यानी BOC की वैल्यू आ गई। देखो एंगल BOC पूछा था ना, एंगल BOC पूछा है, एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई। चलो एक नंबर का आंसर तो हो गया। अच्छा ये गया, इसके बोला एंगल AOE, ये वाला एंगल जो है AOE जो है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो भैया ये अगर 90 डिग्री का है तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन यहां से यहां अगर देखेंगे, ये वाला जो देखेंगे ये कितना 180 का होगा, ये अगर 90 का है तो ये दोनों मिलकर 90 होना पड़ेगा, तभी तो 180 होगा। खैर एन एंगल COD 25 डिग्री है, COD, ये रहा C, ये रहा O और ये रहा D, ये वाला जो वैल्यू है ये 25 डिग्री का है। तो बताओ ये 90 हो गया, ये 25 हो गया, ये पूरा 180 होना चाहिए था, तो ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों मिलकर 90 था तो 90 में से ये 25 ले गया, 25 रुपए ले गया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा हमारा 55 डिग्री, 55 60 80, यानी इसकी वैल्यू होगी 55 डिग्री। अब बताओ मुझे निकालना है एंगल EOD, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल EOD। EOD कहाँ है, EOD 55 डिग्री आ गया, यहाँ लिख दिया 55 डिग्री आ गया ना ये। चलो ऑब्ट्यूज एंगल BOD, ऑब्ट्यूज, ये रहा ऑब्ट्यूज BOD, देखो ये, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 180 होता और ऑब्ट्यूज एंगल 180 छोटा होता है और 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा। तो बताओ एंगल अगर हमें BOD निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी है 130, और ये यहां से यहां तक आया, ये कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री, यानी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल BOD की वैल्यू कितनी है 155 डिग्री की वैल्यू है। 3 नंबर का आंसर आपके सामने हो गया। रिफ्लेक्स एंगल BOD, अब देखो BOD जो ऑब्ट्यूज एंगल था वो तो 155 का आपने निकाल लिया,
पर अभी सेम पूछा गया है वही बीओडी का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? ठीक इसके पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर हमको निकालना है, आप देखो यहाँ पे, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है कौन सा, एंगल बीओडी, तो कैसे निकलेगा? आपको पता है 360 से बड़ा होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है। तो पूरा सर्कल 360 होता है, पूरा सर्कल 360। इसमें ये जो सामने का जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 155 है। इसको माइनस कर दो ना, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 205 डिग्री। यानी ये जो रिफ्लेक्स एंगल है बाहर का, माने ये जो बीओडी ऐसे आ रहा है ना, ये बीओडी आ रहा है, बीओडी, ये रिफ्लेक्स एंगल 155 डिग्री का है। ये सॉरी, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 155 डिग्री का, तो ये रिफ्लेक्स एंगल पूछा है कितना, तो ये 205 का होगा। तभी 205 155 कितना होगा, 360 होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 205 डिग्री। ये हो गया 4 नंबर का आंसर। भैया अब आते हैं हमारे इस सवाल में, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। रिफ्लेक्स एंगल सीओई, देखो सीओई, देखो ध्यान से, सीओई, इसकी वैल्यू कितनी, मैंने पूरी की वैल्यू सीओई, तो ये 55 और ये 25, 55 और 25 कितना होता है, 60, 60, 55, 60, 70, 80। अच्छा थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए था। ये 25 है तो 65 होगा, सॉरी ये 65 होगा। 65, 5, 70, 70, 2, 90, ये 65 होगा। तो थोड़ा ठीक कर लो इसको, 65 होगा ये वाला। हाँ ठीक है, तो यहाँ कुछ करेक्शन हो जाएगा। बीओसी, बीओसी ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल बीओडी, बीओडी भी ठीक है। ईओडी, ये रहा ईओडी, हाँ 65, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 65 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाकी सब ठीक ही है। अभी पूछा है सीओई, ये रहा सीओई, ये एंगल कितना है 65 और 25 कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसके ठीक पीछे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये अगर 90 है तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना होगा, 360 से छोटा होता है। और ये इधर का अगर 90 है तो जो पीछे का बचा वही बचा, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक एंगल अराउंड अ पॉइंट जो होता है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चंस आती है। नए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस थ्योरम पे कैसे आते हैं ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये 90 है ना, ये पूरा 180 होता है, ये 90 है तो ये तो 90 ही होगा। ये 25 है तो ये 65 होगा ना, 65, 5, 70, 2, 90 हो गया। तो मैंने ठीक कर दिया इसको। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जो भी एंगल है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप ज्योमेट्री का जो एंगल चैप्टर है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ज्योमेट्री का लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 अच्छे से देखे, समझे और इसको पढ़े, क्योंकि इस पे आने वाले क्वेश्चंस इन सारे थ्योरम पे ही बनेंगे। आपको सिर्फ डेफिनेशन आने से और पता है कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, अगर आप इस धुन में है तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा ना सोचे। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर, नए हैं सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, लाइक और कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच।